कई बार ऐसा लगता है ना कि हम एक धोखेबाज हैं, जैसे हमारी सारी सफलता बस किस्मत का खेल है और किसी भी पल हमारा ये राज खुल जाएगा। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये जानना जरूरी है कि ये एहसास बहुत आम है। तो चलिए आज हम इसी आत्मसंदेह की उलझन को जरा सुलझाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इससे बाहर निकलने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। और देखिए, द पीएचडी लाइफ कोच का ये जो कथन है, ये इस एहसास को कितनी सटीकता से पकड़ता है। जरा सोचिए, ये कैसी अजीब सी उलझन है ना? एक तरफ तो हम खुद को दूसरों से कम आंकड़े होते हैं और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ये उम्मीद भी कर रहे होते हैं कि हमसे कोई गलती ही ना हो, कि हम पहली ही बार में सब कुछ एकदम परफेक्ट कर लें। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, इम्पोस्टर विरोधाभास। चलिए इस उलझन को जरा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर बहुत कामयाब लोगों को भी अंदर से परेशान करती रहती है। स्क्रीन पर अगर देखें तो ये दिमागी खींचतान कितनी साफ नजर आती है। दिमाग का एक हिस्सा कहता है मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं तो एक धोखेबाज हूं, और तभी दूसरा हिस्सा आवाज लगाता है, अरे मुझसे कोई गलती कैसे हो सकती है, मुझे तो पहली ही बार में सब कुछ सही करना चाहिए। बस यही तो है वो संघर्ष जो अंदर ही अंदर हमें खोखला करता जाता है। अच्छा, मनोविज्ञान की भाषा में ना इसी एहसास को इम्पोस्टर सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये असल में वो स्थिति है जब बाहर से तो दुनिया आपकी तारीफ कर रही होती है, आपके पास डिग्रियां हैं, अवार्ड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज आती रहती है कि हम इन सब के लायक नहीं हैं और किसी भी पल हमारा ये राज खुल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, भावना से तथ्य तक। क्योंकि ये जो महसूस हो रहा है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा विज्ञान है। और जब ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर किसी बड़े जरूरी मौके पर, तो पता है वैज्ञानिकों ने इस दबाव को एक खास नाम भी दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर का दबाव है, ये आखिर क्या रूप ले लेता है जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। मान लीजिए कोई बहुत जरूरी इम्तिहान है या फिर ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, तब क्या होता है? वैज्ञानिक इसे कहते हैं टेस्ट एंग्जाइटी, यानी परीक्षा की चिंता। और ये सिर्फ परीक्षा से पहले होने वाली वो मामूली घबराहट नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो किसी की भी सारी की सारी तैयारी पर पानी फेर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम सफलता के एहसास को ही छीन लेता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक स्टडी बताती है कि नर्सिंग जैसे इतने जिम्मेदारी वाले पेशे में भी करीब 30% छात्र इस चिंता से जूझते हैं। मतलब साफ है, अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो वो अकेला नहीं है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही आम समस्या है। तो सवाल है, क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और विज्ञान हमें एक बहुत ही कारगर तरीका बताता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, शॉर्ट में सीबीटी। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो सीबीटी एक ऐसी तकनीक है जो हमें हमारे दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचारों को पहचानना और फिर उन्हें बदलना सिखाती है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर हम अपनी सोच का तरीका बदल लें तो हमारे एहसास और हमारे काम करने का तरीका दोनों अपने आप बदल जाते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं या असल जिंदगी में भी काम करती हैं। इसके लिए हम एक असल स्टडी पर नजर डालेंगे जिसने सीबीटी की ताकत को सच में साबित किया है। तो ये स्टडी हुई थी भारत के केरल में 20 महिला नर्सिंग छात्राओं पर। अब इन सभी की समस्या ये थी कि वो परीक्षा के नाम से बहुत ज्यादा घबराती थीं और उनमें कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है वो भी कम हो गया था। तो उन्हें 8 हफ्तों के एक ग्रुप सीबीटी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। अब इस सीबीटी प्रोग्राम में ना 4 बहुत आसान से स्टेप्स थे। पहला था जागरूकता, मतलब अपने मन में जो भी बुरे ख्याल आ रहे हैं पहले तो उन्हें पहचानो। दूसरा था नियमन, यानी गहरी सांस लेकर और ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करो। तीसरा पुनर्गठन, मतलब उन बुरे ख्यालों को रोको और उनकी जगह अच्छे पॉजिटिव विचार लाओ। और चौथा और आखिरी प्रेरणा, यानी अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और आगे बढ़ो। तो फिर इस पूरे प्रोग्राम का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ये पहला चार्ट देखिए। सीबीटी प्रोग्राम के बाद इन छात्राओं की परीक्षा की चिंता का जो स्कोर था वो 76 से घटकर सीधा 60.80 पर आ गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव गिरावट थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और कमाल का बदलाव आया। उनका जो मोटिवेशन था, मतलब कुछ कर दिखाने का जज्बा,
वो भी 17.55 से बढ़कर 20.75 हो गया। मतलब साफ है, चिंता घटी और हिम्मत बढ़ी। तो इस पूरी स्टडी का जो निचोड़ है वो बिल्कुल साफ है। सीबीटी इन छात्राओं के लिए एक तरह से दोहरी जीत साबित हुई। इसने ना सिर्फ उनके डर को कम किया, बल्कि उनके हौसले को भी एक नई उड़ान दी। तो आखिर में ये सब कुछ एक ही सवाल पर आखिर रुकता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक औजार की तरह है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल खुद को बनाने के लिए करते हैं या फिर खुद को तोड़ने के लिए। ये सोचने वाली बात है ना।